क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन है 1966, 1949, 1972, 1978। तो यहाँ पहले हम जान लेते हैं अवमूल्यन का अर्थ क्या है। अवमूल्यन का अर्थ होता है मूल्य के वैल्यू को कम करना। जैसे आज़ादी के समय 1947 के समय 1 रुपया इज इक्वल टू $1 था, लेकिन भारतीय निवेश बढ़ाने के लिए इसकी वैल्यू को कम किया गया और पहली बार अवमूल्यन 1949 में किया गया। उस समय लगभग $1 इज इक्वल टू 4 to 5 रुपये तक कम किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन है जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो पहले हम जानेंगे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 को की गई थी और 1962 में जाके इसमें उत्पादन शुरू किया गया। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से इस संयंत्र को स्थापित किया जाता है। इसमें एक जो सी नंबर ऑप्शन है रूस, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 को रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। आप इसको नोट कर लेंगे। ये भारत में पहला इस्पात संयंत्र होता है जो रूस की सहायता से, उस समय रूस ये सोवियत संघ होता है, इसकी सहायता से इसकी स्थापना की जाती है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल उत्पादन से, कृष्ण पिंड से, उर्वरक उत्पादन से, खनिज तेल से। तो आप बताएंगे कृष्ण क्रांति मतलब ब्लैक रेवोल्यूशन, ये वर्ड यूज़ किया गया है। और मैं आप इसी के साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, आपने नाम सुना होगा, कई बार नाम सुना होगा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कौन से ईयर स्टार्ट किया गया था, या जो जो प्रोग्राम है वो कौन से ईयर स्टार्ट किया गया था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा खनिज तेल उत्पादन से। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है आयकर, संपत्ति कर, दान कर, निगम कर। तो जैसा ये आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है हमें। कभी कभी आयकर पे हमारा ध्यान जाता है कि आयकर से सबसे ज़्यादा जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा निगम कर, जो नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। और निगम कर में 3-4 मुख्य कर आते हैं, जैसे गृह कर, पानी कर, सेवा कर आदि। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? और वो थी, तो स्वाधीन भारत मतलब आज़ाद भारत। तो प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? आप इसका आंसर बताएंगे और फटाफट कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे इसका आंसर। इसका राइट आंसर है 1948। 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? पहले हम जान लेते हैं ये ऑपरेशन फ्लड है क्या। ऑपरेशन फ्लड जो है वो बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। और इसके जो जनक हैं, जो इसके फादर हैं इस ऑपरेशन फ्लड के, वो माना जाता है वर्गीस कुरियन को। आप इसको नोट कर लेंगे। और
आप इसका आंसर देंगे 1995, 1998, 1945, 1970। तो इसका राइट आंसर है 1970। जिन लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है उनको बधाई, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग, तो वो एक बार देखें इसको ध्यान से और नोट्स करते जाएं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक संख्याएं किस राज्य में है? सार्वजनिक बैंक मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र वाले। वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। इसका आंसर देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? आप कई बार अध्यक्ष का नाम तो सुने होंगे, योजना आयोग के अध्यक्ष। तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो पीएम ही होता है, देश का पीएम ही होता है वर्तमान। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछा है, तो ये हम ध्यान देंगे इस शब्द को। और ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, आर के षणमुख शेट्टी, जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन पे, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है परमाणु विद्युत, पवन विद्युत, जल विद्युत, ताप विद्युत। पहले हम जानेंगे बेसिकली 5 से 6 प्रकार है विद्युत उत्पादन के, जिसमें परमाणु विद्युत है, पवन विद्युत है, जल विद्युत है, ताप विद्युत है। एक सौर आता है, सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। फिर एक आता है परमाणु ऊर्जा से। आप उसको नोट कर लेंगे और इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आप फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करें, परमाणु विद्युत, पवन विद्युत, जल विद्युत या ताप विद्युत। तो इसका राइट आंसर होगा ताप विद्युत। और आप ये जानिएगा कि जो ताप विद्युत होता है ये बेसिकली कोयले के प्रयोग से उत्पादन किया जाता है और कोयले के प्रयोग से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। आप इसका आंसर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। राइट आंसर सेवा क्षेत्र होगा, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। आप फटाफट इसका आंसर देंगे। बेसिकली 3 क्षेत्रों में डिवाइड है जो आप यहाँ दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें बेसिकली आता है कृषि, द्वितीय में आता है उद्योग और तृतीय में आता है बैंक संबंधित जितने भी क्षेत्र आते हैं, बैंकिंग कह लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है
और इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब। अब इसका फटाफट आंसर करें। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लें। क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो योजना आयोग है, जिसको हम इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था? हम पहले जानेंगे कि जो योजना आयोग है, इसका कंसेप्ट यूएसएसआर से लिया गया था, और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिया गया था। इसकी स्थापना है, इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर ए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानेंगे, जो योजना आयोग है, अब इसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीति का फुल फॉर्म बताएंगे कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है? जापान, भारत, रूस, फ्रांस। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हम ऐसे भी जान सकते हैं सबसे ज़्यादा जो खपत है वो भारत में होती है, क्योंकि जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ये आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भारत होगा। आप इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। फटाफट इसका आंसर आप दें। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो तंबाकू उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आभूषण उद्योग, कपड़ा उद्योग, विनिर्माण उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। यहाँ पूछा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। आप फटाफट इसका आंसर देंगे। आभूषण उद्योग, कपड़ा उद्योग, विनिर्माण उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है नीली क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, इनमें से सभी। इंद्रधनुषी क्रांति है अब, और इंडिविजुअली हम जानेंगे तो नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति आपको पता है अनाजों से है, ग्रीन रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, और जो नीली है वो मांस मछली उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। अब फटाफट इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुषी क्रांति रखा गया है। इंद्रधनुष में सारे कलर आ जाते हैं, तो इसी कंसेप्ट पे इसका नाम रखा गया इंद्रधनुषी क्रांति। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो लीची है, लीची फल है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस, चीन। इसका राइट आंसर आप देंगे फटाफट। इसका राइट आंसर होगा भारत। और भारत में बेसिकली बिहार में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है, और पूरे भारत का लगभग
40 से 50% लीची बिहार में पैदा की जाती है, बिहार में इसकी खेती की जाती है। इसका राइट आंसर होगा भारत। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट टाइप करेंगे। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? वित्तीय राजधानी मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा धन संबंधित या लेन देन संबंधित जो हब है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। इसका राइट आंसर मुंबई होगा। मुंबई को हम वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। और मुंबई का महाराष्ट्र का लगभग 13% इंडियन जीडीपी में योगदान रहता है, इसलिए। और मुंबई शहर का ज़्यादा रहता है महाराष्ट्र के जीडीपी में, इसलिए इसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। आपको पता होगा बंगलोर जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में इसको टेक्नोलॉजी हब कहा जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन के जो 20 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए। तो इसमें लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ सिंपल थे, कुछ मीडियम थे, और कुछ थोड़े हार्ड कह सकते हैं, थोड़े टफ कह सकते हैं। और लास्ट में हमारा जो एक क्वेश्चन था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1966 से 1967 तक। आप इसको नोट कर लेंगे, 66 टू 1967 तक। और आप जानते ही होंगे इसके फादर कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। और लास्ट मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? जो नीति आयोग है NITI, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका राइट आंसर है। और आप जाते जाते आपको बताते चलें कि एक जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना तो नहीं की गई, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया। ये इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।